सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि का परिचय इस प्रकार से है। निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी सन में मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुआ। अल्प आयु में ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया। पत्नी तथा पिता के असामयिक निधन एवं गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षपूर्ण हो गया। कवि का निधन 1961 ईस्वी सन में हुआ। कवि की प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमता, राम की शक्ति पूजा एवं तुलसीदास आदि। प्रस्तुत कविता में कवि ने तोड़ती पत्थर कविता में समाज के शोषित वर्ग को आधार बनाकर लिखा है। इसमें कवि ने यह चित्रित करना चाहा है कि शोषण उत्पीड़न से प्रताड़ित एक मजदूरिन को कितनी कठिन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है। पत्थर तोड़ने वाली के मन में जो पीड़ा है उसे वह व्यक्त नहीं कर सकती है। कवि की विद्रोही वाणी आर्थिक वैषम्य की ओर भी संकेत करती है। पत्थर तोड़ती हुई मजदूरिन उसके सामने कितनी अट्टालिका हैं जिसे वो आंख उठाकर भी देख नहीं लेती है। निराला जी का वैशिष्ट्य इसी में है कि उन्होंने विस्तार से कुछ न कहकर भी आर्थिक परिस्थिति की दाहकता की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर कविता का आशय इस प्रकार से है। कवि ने समाज के शोषित वर्ग को आधार बनाकर इस कविता की रचना की है। इसमें कवि ने शोषण उत्पीड़न से प्रताड़ित एक मजदूरिन को कितनी कठिन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है, इस प्रसंग को इसमें कवि ने बताया है। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित वह तोड़ती पत्थर कविता का आशय इस प्रकार से है। कवि ने समाज के शोषित वर्ग को आधार बनाकर इस कविता की रचना की है। इसमें कवि ने शोषण उत्पीड़न से प्रताड़ित एक मजदूरिन को कितनी कठिन परिस्थितियों में पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है, इस प्रसंग को इसमें कवि ने बताया है। सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे जिसमें छाया का अभाव है, एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन पत्थर तोड़ने में तल्लीन है। उसका रंग सांवला है और उसे पूर्ण यौवन का वरदान प्रकृति जीवन से प्राप्त हो चुका। पंक्तियों में इलाहाबाद की सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे जिसमें उसे वह अज्ञात है कि उसमें यौवन का भार है, अतः लज्जा और संकोच के कारण पलकें झुकी हुई वह अपने प्रिय में और कर्म में एक साथ डूबी हुई है, अथवा अपने प्रिय कर्म में वह क्या है, तल्लीन है। उसके हाथ में पत्थर तोड़ने के लिए भारी हथौड़ा है, जिस हथौड़े से वह बार बार उस पत्थर पर क्या है, चोट करती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े तैयार करती है। शायद वह अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण अपने उसी कार्य में देखती है। उसके इसी कार्य से उसे अर्थ प्राप्त होता है। उसके सामने कुछ दूरी पर विशेष भवन है, बड़े बड़े आलीशान मकान हैं और परकोटे भी हैं, जिसे पेड़ों के समूह ने अपने सौंदर्य से विभूषित कर रखा है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रब, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द जिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। इस वाक्य में कवि ने असहाय गरीब महिला का सजीव चित्रण किया है। गर्मियों के दिन थे, धूप भी बहुत तेज थी। दीवा का तमतमाता रूप, दीवा यानी दिवाकर यानी सूर्य का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई क्या है, लू जो थी। गर्मी बहुत ही प्रकाशमान था, गर्मी के कारण वहाँ गर्म हवा चल रही थी। कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न था, देख कर कोई
नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से मार खा देखा मुझे उस दृष्टि से मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह काफी सुगर ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि फिर से कहते हैं कि पत्थर तोड़ती हुई स्त्री कवि को अपनी ओर देखता हुआ देखती है और फिर अपने सामने की हरी भरी फुलवाड़ियाँ ऊंची कोठी की ओर दृष्टि डालती है। वहाँ और कोई नहीं था। वह अपनी व्यवस्था के सारे उत्पीड़न को अंदर ही अंदर सह लेती है और अपने भाव को कवि पर व्यंजित कर देती है। इसीलिए वो कहती है कि देख कर कोई नहीं देखा। कवि के अनुभूति के क्षण बाद कांप गए। उसके माथे से पसीने की बूंदें उभर कर ढुलक गई और वह पुनः पत्थर तोड़ के काम में मनोयोग के साथ पूर्ववत जुट गई। उसके उस मौन में भी यह स्वर सुनाई पड़ता है। इसीलिए वह लास्ट में कहती, अंतिम में कहती है कि ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित तोड़ती कविता का सारांश मैंने अपने शब्दों में क्या है व्यक्त किया है। धन्यवाद।